हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। आज हम क्लास 11 कॉमर्स में पढ़ाने जा रहे हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्रीज के पिछले कई वीडियो हमने डाल दिए हैं, रूल्स के भी और क्वेश्चंस के भी। क्वेश्चंस में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री भी मिलेंगी। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया क्वेश्चन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। देखिए बेटा, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आपके लिए जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको ये पूछने के लिए आएगा कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, मेक जनरल एंट्रीज या जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको इन ट्रांजैक्शंस को जनरल में लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 जनवरी 1 को फर्स्ट एंट्री है हमारी, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹60,000 एंड गुड्स वर्थ ₹20,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करना, कमेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट करना। तो बिजनेस स्टार्ट करना मींस जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस का से स्टार्ट होता है बेटा, कैपिटल से। ठीक है, तो दो चीजें बिजनेस में आ रही हैं, एक तो बिजनेस में आ रहा है कैश और एक आ रहा है गुड्स। जब भी बिजनेस गुड्स से स्टार्ट होता है तो हम उस गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। आप गुड्स भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहां से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में हम उन रूल्स को हर बार रिवाइज करते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इस रूल में हमको क्या करना है। चलिए, वो रूल जो हमने अपने लास्ट वीडियो में डाले थे, आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोलें, क्लास 11 कॉमर्स, उस प्लेलिस्ट में वो तीनों रूल की अलग अलग वीडियो मिलेंगी आपको। ठीक है, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। 3 रूल होते हैं जनरल एंट्री करने के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मींस पहला रूल ये बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी चीज बिजनेस में आए वो डेबिट करो और जो भी बिजनेस से जाए वो क्रेडिट करो। तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में और जितने भी तरह के लॉसेस होते हैं, खर्चे और हानियां, उन सबको आप क्या करें, डेबिट। और जितनी भी तरह की इनकम, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितनी भी तरह की इनकम होती है और जितने भी तरह के प्रॉफिट होते हैं, गेन, उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये रूल है हमारे। ये मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए करवा देता हूं कि जो भी जनरल एंट्री है इन रूल के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, चलिए पहली एंट्री में हम देखते हैं कि पहली एंट्री दी है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। तो दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है हमारा। यहां लिखेंगे 2023 जनवरी 1। 1 जनवरी को दो चीजें बिजनेस में आई हैं। क्या क्या आया है? सबसे पहले तो हम कैश को डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। हमने कैश को डेबिट कर दिया। कैश को डेबिट क्यों करा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आएगी उसको हम करेंगे डेबिट। तो हमने कैश को क्या कर दिया, डेबिट। दूसरी चीज बिजनेस में क्या आ रही है, स्टॉक, गुड्स। तो गुड्स को हम यहां पर जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको क्या लिखते हैं बेटा, गुड्स, ओ सॉरी स्टॉक। तो क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दिया, 2। और बिजनेस स्टार्ट होता है किस चीज से, कैपिटल से। कैपिटल को हम क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है। तो कैश में हमें क्या डेबिट करेंगे, 60,000 रुपीज एंड गुड्स कितने का आया है, टोटल कैपिटल कितना हो गया, 80,000। मतलब 60,000 रुपए का बिजनेस में कैश आया और 20,000 रुपए का स्टॉक आया। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 80,000 रुपए। ठीक है, ये जनरल एंट्री बन गई। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग। बहुत आसान है नरेशन लिखना, आपको सिंपल कुछ नहीं करना। आप ये देखो कि पूछा क्या है आपसे, उसमें ये पूछा है उनने कि बिजनेस स्टार्ट करना। तो बिजनेस स्टार्ट करना में आप क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस started, business started with cash and
गुड्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पर स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो क्या एंट्री बन गई? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। जब भी जनरली बिजनेस स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम कैश ही आता है, तो कैश को हम क्या करते हैं? डेबिट, और बिजनेस स्टार्ट करते हैं किससे? हैं कैपिटल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम। 5 जनवरी 5 जनवरी को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गौरी शंकर ₹22,500। हमने गौरी शंकर से गुड्स परचेज किया है। ठीक है, देखिए आप गुड्स हम दो तरीके से खरीद सकते हैं, दो टाइप होते हैं गुड्स खरीदने के। या तो आप कैश में परचेज कर सकते हैं या आप क्रेडिट में परचेज कर सकते हैं। आप कैश में खरीद सकते हैं, नगद खरीद सकते हैं, या आप उधार खरीद सकते हैं। ठीक है, अब आपको एंट्री में अगर किसी का नाम दिख रहा है, जैसे किसका नाम दिख रहा है हमें? गौरी शंकर, और इस एंट्री में कहीं पर ये नहीं लिख रहा कि कैश में परचेज किया है, तो अगर कैश में परचेज नहीं किया मतलब ये एंट्री कौन सी हो गई आपकी? क्रेडिट वाली, उधार वाली। हमने गुड्स परचेज किया है किससे? गौरी शंकर से। अब हम 5 जनवरी को एंट्री करेंगे। गुड्स खरीदने को क्या बोलेंगे हम? परचेज। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज बोलते हैं और परचेज डेबिट करते हैं। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज को हमने डेबिट कर दिया। अब टू क्रेडिट किसे करेंगे? अच्छा, परचेज को हमने डेबिट क्यों करा है? क्योंकि गुड्स बिजनेस में आ रहा है, और अगर बिजनेस में गुड्स आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आएगी उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। तो हमने परचेज को डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट किसे करेंगे? तो यहां पर कैश में हमने परचेज नहीं करा, हमने गौरी शंकर से गुड्स परचेज किया है, मतलब क्रेडिट में किया है। तो क्रेडिट में किया है मींस देने वाला कौन रहेगा? गौरी शंकर। गौरी शंकर, गौरी शंकर अकाउंट। देखिए गौरी शंकर अकाउंट, तो गौरी शंकर को हमने क्यों क्रेडिट करा? पहला रूल आप याद करें, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर गिवर कौन है? गौरी शंकर से हम गुड्स से खरीद रहे हैं, तो गौरी शंकर देने वाला है, और देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। तो हमने क्या करा? परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरी शंकर। कितने रुपए का गुड्स हमने परचेज किया है? 22,500, 22,500 रुपए का। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स। बीइंग, अब बीइंग बहुत आसान है लिखना, क्या पूछा है हमसे? गुड्स से खरीदा है, तो हम यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार गुड्स हमने खरीदा है तो क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए तो ये दो एंट्री हमने इस पेज पे कर दी। एक तो हमने बिजनेस स्टार्ट करने वाली है और दूसरी हमने गुड्स खरीदने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 8 जनवरी 8 ऑफ जनवरी को क्या एंट्री हुई है? सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू धर्मेंद्र, 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स, देखिए गुड्स अभी हमने लास्ट एंट्री में क्या करा? गुड्स परचेज किया, अब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। आप सोचो गुड्स अगर हम सेल करेंगे बिजनेस में तो क्या आएगा और क्या जाएगा? तो यहां पर इस एंट्री में कहीं पर ये नहीं लिख रहा कि हमने कैश में सेल्स किया है, मतलब हमने गुड्स जो किया है वो कैश में सेल नहीं किया हमने, क्योंकि इसमें लिख रहा है किसी का नाम। किसको सेल किया है हमने? धर्मेंद्र को। तो गुड्स सेल किसको किया? धर्मेंद्र को, मींस ये एंट्री हो गई क्रेडिट की। ये एंट्री क्या की हो गई? क्रेडिट की। तो क्या एंट्री बनना चाहिए कि हमने धर्मेंद्र को गुड्स सेल किया। तो धर्मेंद्र कौन हुआ? धर्मेंद्र हुआ हमारा रिसीवर। बिजनेस में धर्मेंद्र क्या हुआ? रिसीवर। क्यों रिसीवर क्यों हुआ? क्योंकि गुड्स किसके पास जा रहा है? धर्मेंद्र के पास। ठीक है, चलिए तो ये एंट्री करते हैं हम 8 जनवरी की। रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, तो धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट, धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू, और गुड्स सेल करने को क्या बोलेंगे? टू सेल्स अकाउंट। सेल करने को सेल्स बोलते हैं, खरीदने को परचेज बोलते हैं। तो हमने क्या एंट्री कर दी? धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में, आप उसमें जाके समझ सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बार और बता रहा हूं
कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एंट्री में शो नहीं किया जाता। मतलब आपको ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं लिखना, सिर्फ क्या करना है, अमाउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो क्या कर देंगे, माइनस। तो 20,000 रुपए का गुड्स हमने सेल किया था धर्मेंद्र को, उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 20,000 का 10% तो 2,000। अगर हमें निकालना भी है तो कैसे निकालेंगे, 20,000 का 10%, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 2,000। मीन्स 20,000 का हमने 10% कितना निकाला, 2,000। ठीक है, अब 20,000 में से ये ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 18,000। तो ये एंट्री हमारी कितने से हो गई, 18,000 से। धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रूल कौन कौन से लग गए हमारे इसमें, पहले में तो लग गया कौन सा, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, धर्मेंद्र क्या हो गया, डेबिट हो गया। सेल्स, चूंकि गुड्स हमने बेचा, सेल किया, तो बिजनेस से गुड्स गया। अब रूल कौन सा लग गया, रियल अकाउंट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज बिजनेस से जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए हमारी बिजनेस से गुड्स गया तो हमने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका नरेशन लिखेंगे अब हम, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू धर्मेंद्र। गुड्स सेल किया हमने किसको, धर्मेंद्र को, विथ ट्रेड डिस्काउंट, विथ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये एंट्री बन गई, धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू धर्मेंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो क्या दी है, नेक्स्ट एंट्री 10 जनवरी को, विथड्रॉ कैश ₹1,000 एंड गुड्स ₹800 फॉर पर्सनल यूज। देखिए, जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज विड्रॉ की जाएगी तो उसमें हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं। जब भी आपको पर्सनल यूज वर्ड आ जाए, अगर आपको पर्सनल यूज दिख रहा है एंट्री में, तो आपको किस वर्ड का यूज करना है, ड्राइंग का। जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी प्रोप्राइटर के द्वारा निकाला जाता है बिजनेस से, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। और चूंकि ड्राइंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है और उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, पर्सनल यूज के लिए वो निकाल रहा है। अब इसको आप एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बदले में बिजनेस में कुछ नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। और बिजनेस से क्या जा रहा है, एक तो कैश जा रहा है, कैश निकाल रहे हैं, और दूसरा क्या निकाल रहे हैं, गुड्स। तो गुड्स को क्या बोलेंगे, परचेज। मतलब बिजनेस से दो चीजें जा रही हैं। यहां पर 10 जनवरी को हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो हम ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई चीज विड्रॉ की जाएगी तो आप किसको डेबिट करोगे, ड्राइंग को। इसके बदले क्या गया बिजनेस से, कैश, तो हम कैश को क्रेडिट कर दिया। और एक गया गुड्स, तो दो चीजें क्रेडिट हो रही हैं, टू परचेज। जब भी बिजनेस से गुड्स से जाएगा तो क्या बोलेंगे आप, परचेज। और अगर आप सेल करेंगे तो बोलेंगे सेल्स। अगर सेल्स के अलावा गुड्स से जाता है तो आप क्या बोलेंगे, परचेज। ठीक है, चलिए, तो कैश कितना निकाला, 1,000, तो कैश को 1,000 से क्रेडिट कर देंगे। और गुड्स कितना निकाला, 800, तो 800 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 1,800। ठीक है, चलिए, तो क्या एंट्री बन गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज। नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग कैश एंड गुड्स विथड्रॉ, कैश एंड गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश एंड गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना रहता है, इसमें टोटल लगाना रहेगा। ठीक, वो टोटल दोनों, यहां का गलत हो गया, टोटल, ठीक है, ये गलत बन गया था। आपको टोटल किस किस का लगाना है, डेबिट वाले कॉलम का और क्रेडिट वाले कॉलम का, सेम आएगा। तो चलिए देख लेते कितना आएगा। यहाँ 60 और 20, 80,000, 80,000 एंड 22,000, 1,02,500, 1,02,500 बाद 18,000, तो 1,20,500 और 1,20,500
1,21,500, 1,22,300, ठीक है। तो 1,22,300 आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि 11th और 12th में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ना तो आप मोबाइल से कैलकुलेट करें, ना आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने हाथ से ही कैलकुलेशन करना रहेगा, ठीक है। एक बार बेटा रिवाइज कर लेते हैं चारों एंट्री को। तो पहली एंट्री हुई थी कि बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये पहली एंट्री हुई। दूसरी एंट्री क्या करी हमने, गुड्स परचेज किया गौरी शंकर से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरी शंकर। थर्ड एंट्री क्या हुई, हमने गुड्स सेल किया धर्मेंद्र को, तो धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल। और चौथी एंट्री में हमने क्या करा, फोर्थ एंट्री में हमने पर्सनल यूज के लिए दो चीजें विड्रॉ करी, कैश और गुड्स, तो हमने ड्रॉइंग को क्या कर दिया, डेबिट, और हमने टोटल लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे जनरल एंट्री के, आप अपने दोस्तों को भी बताइए और आप लगातार वीडियो देखते रहिए। क्लास 11 कॉमर्स के सभी टॉपिक हम कवर करवाएंगे, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे हमारे किस चैनल पर, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आप कोई जनरल एंट्री का कोई क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड आपको सभी दोस्तों को बताना है क्या, क्लास 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी इजी लैंग्वेज में कैसे समझा जाता है, ठीक है। थैंक यू एंड गुड बाय।